हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉन सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। मतलब पहले में हमें खाली स्थान दिए, उनमें सबसेट और नॉन सबसेट भरना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2, 3, 4 इसको अपन, और दूसरा सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें बताना है ये सबसेट है इसका या नहीं। तो देखो, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित अतः ए बी का सबसेट, अतः यह इसका सबसेट है, तो इसमें सबसेट है। और इसका ए बी सी, तो इसमें बी सी डी, इसमें बी सी तो है लेकिन ए नहीं है, तो नॉन सबसेट। पर एक्स स्टेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो कक्षा 11th में जो विद्यार्थी है वो आपकी स्कूल में कुल टोटल विद्यार्थी जितने उनमें तो आएगा ना, तो यह हमारा सबसेट हो जाएगा। फिर एक्स स्टेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और दूसरा है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, तो यह नॉन सबसेट हो जाएगा। फिर हमारा एक्स स्टेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और दूसरा किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, तो ये नॉन सबसेट हो जाएगा। फिर हमारा अगला है एक्स स्टैटिक एक समप्राकृतिक संख्या है और दूसरा एक पूर्णांक, तो पूर्णांक में तो समप्राकृतिक संख्याएं आएंगी, तो यह सबसेट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज और एक किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो यह हमारा सबसेट हो जाएगा। फिर हमारे अगला क्वेश्चन है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो पहला बोल रहे हैं कि ए बी, क्या बी ए सी ए जो नॉन सबसेट है, तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि ए बी इसकी अवयव इसमें ए बी उपस्थित हैं, तो यह सबसेट होता, लेकिन इन्होंने क्या किया कि नॉन सबसेट, तो यह असत्य हो जाएगा। फिर ए ई एक्स स्टेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो ए ई हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर 5, तो उसमें ये दोनों आते हैं, तो सबसेट हो जाएगा, तो सत्य है। फिर 1, 2, 3 सबसेट 1, 2, 5, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ 5 है, 3 नहीं है, और ज़्यादा होने थे ये पूरे अवयव इसमें उपस्थित होना था, तब यह सबसेट होता, तो यह असत्य है। फिर है ए, और यहाँ ए बी सी, तो ए इसमें उपस्थित है, यानी कि यह सबसेट हो जाएगा, सत्य है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ए और बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ए एक अलग से समुच्चय है, ए अवयव नहीं दिया उन्होंने, यह एक अलग से समुच्चय दिया है, इस ब्रैकेट का मतलब समुच्चय, तो एक अलग से समुच्चय और जे इसमें इसके अवयव है, तो यह बिलोंग नहीं कर रहा है, समुच्चय बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यह असत्य हो जाए। फिर अगला है एक्स स्टेट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है, और दूसरी फिर अगला है एक्स स्टेट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है, और दूसरा है सबसेट एक्स स्टेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो यह हमारा सत्य हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि ए बराबर उन्होंने दिया 1, 2, 3 जी अलग से 1, 2, 5 और एक जी अलग से समुच्चय इसमें बीच में दिया है 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? कारण भी बताना है। तो पहला है 3, 4 सबसेट हैं ये, तो सही नहीं है, क्योंकि 3, 4 सबसेट और सबसेट ए का अवयव नहीं है, जी अलग से एक समुच्चय है, तो इसमें अवयव इसके नहीं है, तो यह सबसेट नहीं होगा। फिर हमारा 3, 4 बिलोंग्स टू ए सही है, क्योंकि ये 3, 4 हैं जो बिलोंग कर रहे हैं ए में, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला है सब 3, 4 और उसका भी मतलब समुच्चय सबसेट ऑफ ए सही है। तो हमारा क्वेश्चन था कि जो 3, 4 हैं वो समुच्चय, तो इनमें पूछा सबसेट है ए, तो सही है, क्योंकि जो हमारा ए हमें सेट दिया है उसमें जो 3, 4 है वो एक समुच्चय के रूप में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हमारे सबसेट हो जाएंगे, तो सही है, क्योंकि ए के अवयव 3, 4 का एक उप समुच्चय है। फिर हमारा अगला है 1 बिलोंग्स टू ए, तो देखो ए में एक बिलोंग कर रहा है, तो सही है। फिर 1 सबसेट ए
सही नहीं है, क्योंकि सबसेट समुच्चय होना चाहिए था। तो वो सही नहीं है, क्योंकि बिलोंग कर रहा है, तो सबसेट कैसे हो सकता है? सही नहीं है, क्योंकि एक समुच्चय नहीं है। फिर है 1 3 5 1 2 5 सबसेट ए सही है। समुच्चय 1 2 5 के अवयव 1 2 5 समुच्चय ए में है। अगला है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो सही नहीं है, क्योंकि 1 2 5 अवयव नहीं, एक समुच्चय है। फिर अगला है 1 2 3 सबसेट ए, तो सही नहीं है, क्योंकि अवयव 3 समुच्चय में नहीं है। फिर है 5 बिलोंग्स टू ए, सही नहीं है, क्योंकि 5 एक समुच्चय है, अवयव नहीं। 5 सबसेट ऑफ ए सही है, 5 सबसेट ए सही नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो जैसे पहले हमें दिया है ए, इसके उपसमुच्चय लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? एक तो पहले सब में फाई रहता है, ये अपन ने मालूम है, सब में सबका एक अवयव उपसमुच्चय फाई रहता है, और एक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, एक स्वयं का, तो इसमें एक ए आ जाएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे उपसमुच्चयों की संख्या? 2, ऐसे लिखना है। फिर इसमें ए है, तो एक तो आ जाएगा ए, एक आ जाएगा बी, एक स्वयं, तो ए बी, और एक आ जाएगा अपना 5, तो इसमें 4 अवयव हो गए। ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे तो एक तो एक आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, ठीक है, और एक 3 आ जाएगा। फिर 2 2 को लिख दो, 1 और 2 आ जाएंगे, 1 और 3 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएंगे, और एक स्वयं आ जाएगा, 1 2 3, और एक अपना 5 सब में रहता है, और 5 का 5। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न क्रमांक 5 में पी ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। तो उन्होंने दिया हमें ए बराबर 5, तो जब हम इसका उपसमुच्चय निकालें तो पी ऑफ ए बराबर हमारा आ जाएगा 1 अवयव, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे ना कि 2 के ऊपर 0 की घात, 2 के ऊपर 0 की घात, यानी कि पी ऑफ ए 1, तो ये हमारा 1 अवयव हो जाएगा। फिर हमारा 6वें नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। तो उन्होंने दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 लेस देन एक्स और लेस देन इज इक्वल टू 6। तो हमें बस इन चिन्ह को देखना है। ए लेस देन यहाँ बराबर का नहीं लगा, मतलब हम छोटा कोष्टक लगाएंगे और -4 लिख देंगे। फिर कॉमा यहाँ पे इक्वल भी लगा है और ये चिन्ह भी लगा है, तो हम इस यहाँ पे 6 ऐसे लिखेंगे और बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे। तो ये हमारा अंतराल रूप में लिखा गया। फिर हमारा अगला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 12। तो हम पहले तो -12 लिखेंगे और कॉमा लगा के -10 लिख देंगे। लिख दिया। अब हमें यहाँ पे देखना है, सिर्फ इक्वल तो नहीं लगा, इक्वल नहीं लगा तो छोटा कोष्टक, चिन्ह देखना है। यहाँ पे भी इक्वल नहीं लगा तो छोटा कोष्टक, अगर इक्वल लगा होता तो बड़ा कोष्टक लिखते। फिर हमारा यहाँ पे है 0,7 लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे इक्वलिटी लगी, इक्वल लगा है तो बड़ा कोष्टक आ जाएगा, और यहाँ पे नहीं लगा तो छोटा आ जाएगा। फिर हम ऐसे लिख देंगे 3 4, दोनों जगह इक्वल लगा है, यानी कि हम बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे। तो ये हमारे अंतराल रूप हो गए। अब हमें दिया है कि अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ऐसे जी हमें दिया है तो हमें कोष्टकों पर विशेष ध्यान देना। तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, और अपन ने कि कहाँ से -3 से छोटा वाला कोष्टक है, हम सिर्फ ऐसा चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, बड़ा वाला एक्स, यहाँ भी छोटा वाला है तो यहाँ भी हम बिना इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और 0, ये हमारा हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। फिर इसका ऐसे इसका हो जाएगा एक्स सच डेट एक्स
बिलोंग्स टू आर, और 6 बड़ा या बराबर x बड़ा या बराबर 12, क्योंकि दोनों साइड बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है। फिर हमारा अगला है x सच डेट x बिलोंग्स टू आर, 6 एक लगेगा क्योंकि छोटा वाला है, और x बड़ा या बराबर 12, क्योंकि बड़ा वाला है तो इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे ही x सच डेट x बिलोंग्स टू आर, 23 बड़ा या बराबर x बड़ा 5, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा तो यहाँ पे छोटा वाला कोष्टक लगा है तो इक्वल नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे बड़ा इक्वल लगा देंगे। फिर हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो दोनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय x स्टेट x समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो ये दोनों आ जाएंगे, तो हमारा ये हो गया। फिर हमारा अगला है समुच्चय a बराबर 1 3 5, b में 2 4 6 और c में 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक जा सकते हैं? तो इसमें पूरे अवयव जी नहीं आएंगे, इसमें तो आएंगे नहीं। तो 0 से लेकर 10 तक 1 2 5 भी आ गए, 2 4 जी सब आ गए, तो हमारा जो तीसरे नंबर वाला है वो सही है। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली यहीं पर होती है समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट।